याद रखना मुसलमानों, आज जो खिंजीर की नस्लें मुसलमानों को दिन रात पानी पी पी के गरियाते हैं, जब ये खिंजीर डूबने लगते हैं, जब इनके वाले इनको बचा नहीं पाते हैं, ये दिन रात कुछ भी करते रहें, सब इनका डूबने लगता है, हाथ पैर मारते हैं, सब बर्बाद होता है, तो आखिर में हम मुल्ले ही काम आते हैं। अरे खिंजीरो, अरे गंदी नाली के कीड़ो, अबे हमारी टट्टी से भी अपने आप को तुम कंपेयर नहीं कर सकते, हम वो मुसलमान हैं। अम्मा भाई ये बताओ, उनकी क्या औकात और उनकी क्या बिसात हम मुसलमानों के सामने, कि भाई जिनके यहाँ टट्टी खाने लायक है, गोबर खाने लायक है और मूत पीने लायक है। मेरे दोस्तों, ये बात इसलिए कही है मैंने कि डूबते को इस्लामोफोबिया सहारा। इस हैवान को आप जानते होंगे, इस बंदर को देख जानते हैं ना आप, अनुपम मित्तल। जी हाँ, शादी.com का ये सीईओ है, शादियां कराता है, इसका यही धंधा है, और बॉलीवुड की कुछ फ्लॉप फिल्मों में ये काम कर चुका है, और बाकी शार्क टैंक में ये इस्लामोफोबिक शार्क मौजूद है। इसका चेहरा सामने आ गया, पहचान लीजिए इस चेहरे को। इसका मुंह देखते ही आपको याद आ जाता होगा कि हाँ, बंदर कैसे इंसान बने। अब मेरे दोस्तों ध्यान से सुन लो यार, तुम तो हंसे ही जा रहे हो, बात तो सुन लो। ये है इसका ट्वीट। अनुपम मित्तल को एक हिंदू कट्टरपंथी ने फंसा दिया। कैसे? इसके अंदर का हैवान सामने निकाल दिया। लक्की ने लिखा कि अयोध्या राम जन्मभूमि होके आओ सर जी, ताजमहल में क्या है? तो पहले पर्सनली मैं इसको जवाब देना चाहता हूं कि ताजमहल में क्या है। सुन बे खंजीर की नस्ल, ताजमहल में तेरे जीजा की पत्नी की कब्र है। हाँ, दिमाग पे जोर डाल, पता चल जाएगा किसकी कह रहा हूं। और सुन, ताजमहल वो है जिसे अंग्रेज चुरा नहीं पाए, और ताजमहल वो है जो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। ताजमहल वो है कि तुम और तुम्हारा बाप कॉपी नहीं कर सका, तुम्हारा बाप शौचालय बनवाया था, वो भी नहीं चल पाया। मुगलों ने, हमारे वालों ने जो बनाया था, उस पर टिकट लगा लगा कर तुम खा रहे हो। गजब बेइज्जती है। अभी तो रुकिए, अब मित्तल साहब पर आते हैं। ये देखिए, ट्वीट का रिप्लाई उसने किया, अनुपम मित्तल ने। लिखता है अगला ट्रिप, यानी अगला ट्रिप हम जो है अयोध्या राम मंदिर करेंगे। आगे इसने लिखा कि अभी कृष्ण जन्मभूमि गए थे, मंदिर का काम भी शुरू करना है, और आंख मारने वाला इमोजी। यानी ज्ञान व्यापी पर अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन हिंदुओं को भड़काने के लिए, मुसलमानों को जलाने के लिए, देश में नफरत की जो नदी बह रही है उसमें गोता मार दिया अनुपम मित्तल ने। समझ रहे हो आप किस तरह से ये शार्क टैंक में, याद रखिएगा, शार्क टैंक में इस्लामोफोबिक शार्क है, खुद मस्जिद को गिराने के लिए तैयार है और मस्जिद को मंदिर में कन्वर्ट करने के लिए तैयार है। जिस भीड़ तंत्र में देश चल रहा है उसमें यह भी शामिल है। बड़ा दिमाग लगाया मैंने कि भाई साहब इस बंदे को क्या जरूरत पड़ गई कि ये इस तरह के बयान दे। बहुत दिमाग लगाया मैंने, मेरी टीम कई घंटे तक रिसर्च करती रही, तब असल में इसके अंडे हमारे हाथ में आए। अब इसके हम अंडे दबाएंगे और आप हमारा साथ देंगे। चलिए कुछ आपकी स्क्रीन पर देखिए, ध्यान से देखिए। ये शार्क टैंक के कुछ लोग हैं। अनुपम मित्तल शादी.com के ऑनर जो हैं, इनकी कंपनी -27 करोड़ रुपए में है। 27 करोड़ का नुकसान झेल रही है, और आगे डिस्क्लोज नहीं किया है कि और कितने नुकसान में है। सीधा लिखा हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कोई प्रॉफिट नहीं, तगड़े नुकसान में चल रही है। इतना ही नहीं,
ऊपर नीचे भी आप फालतू लोगों को देखेंगे, बोट वाले हैं, कार देखो वाला, अमन गुप्ता, अमित जैन, पीयूष बंसल, नमिता थापर, विनीता सिंह, ये सब के सब और इनकी तमाम कंपनी और ये जो जितने इनके बिजनेस हैं सब के सब ठप हैं। अब इनसे बचने के लिए इन तमाम लोगों में ये बंदर की नस्ल, ये सबसे ऊपर उछला अनुपम मित्तल। इसने सोचा कि भैया इस तरह का कमेंट करते हैं इस्लामोफोबिक वाला, और फिर उसके बाद हिंदू देश में हैं और सारे हिंदू इस वक्त मुसलमानों से नफरत करते हैं, और मुसलमानों की नफरत में मेरा प्रॉफिट अच्छा होगा, मेरे खूब प्रोडक्ट बिकेंगे, खूब शादियां होंगी, लोग अपनी शादियां तोड़ेंगे, भक्त अपनी शादियां तोड़कर शादी.com पर रजिस्टर करेंगे और दे दनादन फिर शादी करेंगे और मेरा बिजनेस हवा में। कहने का मतलब ये है कि अब्दुल को दिन रात गाली बकते हैं, मुसलमान इनकी नजर में जाहिल, बकवास, इस्लाम सबसे बुरी चीज है। लेकिन आप ये देखिए कि पूरी इनकी नस्ल हिलकर रह जाती है, पूरी ताकत ये झोंक देते हैं, बिजनेस इसका नहीं चलता है। आखिर में मिलता कौन है इनको? मुसलमान। इस्लामोफोबिया फैलाओ और नफरत वाली बातें मुसलमानों के खिलाफ करो। हिंदू संगठन, हिंदू समाज, सरकार सब इनके साथ। इसी नियत से गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस अनुपम मित्तल ने इस तरह का कमेंट किया कि झुंड में आए हुए लोग, खिंजीर की नस्ल के लोग इसको प्रमोट करेंगे, इसको टोनी स्टार से और वो आयरन मैन से कंपेयर करेंगे, इसका शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाएंगे, एआई वीडियो बनाएंगे। ओहो, हिंदुओं का ये तो ब्रांड एम्बेसडर हो गया, इसने क्या बात बोल दी, ओह माय गॉड। देख रहे हैं, अब राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में सिर्फ बीजेपी की सरकार चल रही है बिना कुछ किए, तो इसने सही सोचा अनुपम मित्तल ने सोचा देश की सरकार सिर्फ राम मंदिर के नाम पर चल सकती है, तो मेरा झटुल्ला भाई 2 का बिजनेस जो है हिंदुत्व के नाम पर और नफरत के नाम पर क्यों नहीं चल सकता। रात मुसलमानों को गाली बकने वालों के मुंह पर ये खुद गाली है। दोस्तों, उधर जहां इस्लाम को गलत बताया जाता है, हमारे दीन को गलत बताया जाता है, दूसरों को नीचा दिखाया जाता है, ईसाइयत को गलत कह दिया जाता है, बौद्ध धर्म को नीचा दिखाया जाता है, और ये हिंदुओं के द्वारा किया जाता है। आइए, जब उन्हीं हिंदुत्व वालों के गरीबान को चीरते हैं तो मिलता यह है कि उनके यहां ऐसी भी क्रिया है, ऐसा भी वो है जिसमें अपना ही गू, 3 दिनों की कोई क्रिया होती है, अपना ही टट्टी बैठकर भागेंगे, साधना करेंगे और उस टट्टी को खाएंगे, उस पेशाब को पिएंगे, अपने ही पेशाब को, और अपनी टट्टी को अपने मुंह पर और जिस्म पर मलेंगे। मैं सबूत दूंगा, दिल की धड़कनों को थाम लीजिए, मजा आने वाला है। कहते हैं ना, गू दूसरों पर उछालोगे तो लौट कर तुम पर आएगा। इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं है, न था, न है, न कोई होगा। मैं बता रहा हूं, कम से कम हमारे यहाँ गू को गू, पेशाब को पेशाब तो मानते हैं वे। इनके यहाँ तो काला जादू करने के लिए, दूसरी आत्मा को वश में या दूसरे इंसान को वश में करने के लिए एक यूट्यूब चैनल बहुत ट्रेंड में है, जो बीजेपी का सपोर्टर है, TRS। उस पर एक बेहतरीन इंटरव्यू दिया किसी हिंदू साधु जी ने, यंग साधु ने। वो बता रहा है कि अपना गू खाना पड़ेगा, अपनी पोटी चाटनी पड़ेगी, खानी पड़ेगी जिस्म पे, अपना गू लीप कर, अपना पेशाब पीकर बैठना होगा, तपस्या करनी होगी, और तीसरे दिन क्या होगा, एक 20-22 साल की कटीली लौंडिया आएगी तुमसे संभोग करने के लिए। ओह ये अबे यार, क्या अंधभक्त वाली जिंदगी है भाई। देखो, सुनो इसको। प्रिपरेशन जब 3 दिन एग्जैक्टली आए, वो 3 दिन की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी, मतलब 13th डे, 13, 14 और 15, मतलब अमावस्या तक। ये 3 दिन तक ये साधना चलती है, और ये 3 दिनों के अंदर आपको एक स्थान पर बैठकर अपने ही मलमूत्र को पीना होता है, खाना होता है, या स्टूल को खाना होता है, पेशाब को पीना, हाँ, और कुछ नहीं खाना होता, कुछ नहीं पीना होता। उसी स्टूल को आप एज अ लेप के तौर पर आपको लगाना होता है पूरा अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी ही मल को अपनी ही बॉडी के ऊपर आपको लगा के, अपने ही मूत्र को, मतलब अपनी यूरिन को आपको अपने ऊपर छिड़काव, जैसे गंगा जल छिड़कते हैं वैसे उस चीज़ को हमें छिड़कना होता है अपने ऊपर, और कर्ण पिशाचिनी के मंत्र का जप करना होता है। ऐसे 3 दिन वो साधना ऐसे चलती है पर्टिकुलर। तीसरे दिन, मतलब दूसरे दिन ही ये सारी चीज़ें हो जाती है शुरू। जब दूसरे दिन की साधना मिडल में पहुंचती है या फिर शुरू होती है, उस टाइम पे कर्ण पिशाचिनी आपके पास आती है, एक 25-26 एज की लड़की का रूप लेकर, और पास आके आपके साथ इंटरकोर्स करने की कोशिश करती है। ठीक है, कोई साधक ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं, तो पहली बार में नहीं कर पाते। भाई इनके लिए खड़े होकर ताली। कहने का मतलब ये है, ये गिराते हैं दूसरे मजहब को, और जब ये अपने ही मजहब को टटोलते हैं तो ये निकलता है। और आज जो आड़ भक्त शोर मचा रहे हैं, ओ JSR का नारा लगा के,
उनके सामने देखिए ये उनकी जिंदगी है। ऊपर की तस्वीर देखिए, ये संघी है आज, और नीचे की तस्वीर देखिए, ये संघियों का भविष्य। बस जैसे ही सरकार पलटेगी, दूसरी सरकार आएगी, ये वापस अपने पजामे में जाएंगे, नारे का एंडर अपने मुंह में पकड़ जोर से खड़ा देंगे, हम नहीं थे, हम थे ही नहीं, कसम से हम नहीं थे, हम कभी मोदी को सपोर्ट नहीं किया। उधर सुप्रीम कोर्ट के जज ने तमाम हिंदुओं की आंखें खोलने की कोशिश की है कि किस प्रकार से शलवारबाज बाबा कृपाट की हुई है, सबको ये बोल के कृपाट की हुई है, अपनी कृपा ऐसे निकाल ली कि समझ लीजिए कि सारा काला धन वाइट कर लिया। किस किस का किया होगा आपको मालूम है, बीजेपी से रामदेव का क्या ही कनेक्शन है। बाबा कह के बाबा का अपमान नहीं करूंगा, क्योंकि राम जी का नाम आ रहा है, तो रामदेव भी नहीं कहूंगा इस झूठे व्यक्ति को, इसको कहूंगा कांडदेव। जी हाँ, इस कांडदेव ने इतने कांड किए कि हर वेज प्रोडक्ट में, हर हर्बल प्रोडक्ट के अंदर इसने टट्टी, गू, पेशाब, बलगम सब मिलाकर बेचा और एक से एक फर्जीवाड़ा किया। आज सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्लियर बोला कि कांडदेव ने पूरे भारतवासियों को, पूरे देश की जनता को हुतिया बनाया, बेवकूफ बनाया। लेकिन दोस्तों, यहां अंधेर नगरी चौपट राजा है, जो भी धर्म का चोला पहनकर आगे बढ़ेगा, लोग उसके गू को भी क्या करे बाबा, आपका गू नहीं, ये तो हमारे लिए मणि है, मणि, नागमणि। कमाल की बात यह है कि ऋषि मुनि पहले हुआ करते थे, हिंदुत्व में कभी ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। बाबा पहले भी हुआ करते थे, लेकिन कभी नफरत नहीं हुआ करती थी। प्रभु श्री राम को जब दर्शाया जाता था नाटकों के अंदर, सीरियल के अंदर, पोस्टर के अंदर, तो तस्वीर देखकर सामने वाला व्यक्ति प्यार फील करता था, एक शांति फील करता था। आज हनुमान जी के स्टिकर्स और तस्वीरों को देखिए, हनुमान जी को बिल्कुल एंग्री मोड में दिखाया, जबकि हनुमान जी के बारे में आपने सुना और इतिहास और किताबों में पढ़ा होगा या फिल्मों में देखा होगा पुरानी, कि मोहब्बत दिखाई जाती थी, वो प्यार करते हैं। भगवान प्रभु श्री राम के इतने बड़े वो फैन हैं, क्योंकि राम दुनिया से प्यार कर रहे हैं, तो जो गैरों से भी, जानवरों से भी प्यार कर रहा है, जो इंसान, जो भगवान है, तो उसका भक्त क्या करेगा, वो भी वही करेगा जो उसका परमात्मा, उसका परमेश्वर, उसका भगवान कर रहा है, उसका देवता कर रहा है। लेकिन आज क्या हो गया है, 2014 के बाद से प्रभु श्री राम से लेकर हनुमान जी को भी सिर्फ एंग्री, किलर मोड में दिखाया गया है। लेकिन ये हमारे सीधे साधे हिंदू समझ नहीं रहे हैं कि उनके दिल के साथ, उनके धर्म के साथ खेलने वाली ये खुद बीजेपी पार्टी है। शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मन में ऐसी ऐसी गालियां हैं कि अगर बक दूं तो कान से धुएं निकल जाएंगे। लेकिन मर्यादा के अंदर रहते हुए आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाऊंगा। इन गोदी मीडिया वालों के नजरों में ये कोई खबर नहीं है। जरा ध्यान से देखिए, इस सीसीटीवी फुटेज में जिस तरफ लाल एरो है, वहां एक ट्रक खड़ा हुआ है। उस ट्रक के अंदर 350 से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर हैं। यूपी के मेरठ के गंगानगर इलाके में यह ट्रक खड़ा हुआ है। एक व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति, जी हाँ, आशु सोनी नाम का व्यक्ति, उस ट्रक के टायर में आग लगा देता है, ताकि ये ट्रक में आग लगे और गंगानगर का ये हिंदू बहुल इलाका धमाके में बर्बाद हो जाए, और फिर देश का माहौल आपको पता है क्या होगा। इसके बाद अगर आप जरा सा इस सर्कल को फोकस करेंगे तो आप देखेंगे आशु सैनी नाम का व्यक्ति, वो इंसान जिसके मकसद खतरनाक थे, आतंकी मकसद जिसका था, सुकून से टहलता हुआ, वो ऐरा गैरा नहीं, वो बेरोजगार नहीं, अच्छा खासा पैसा, भाई 4 व्हीलर है उसके पास, अपनी स्विफ्ट डिजायर में जाकर बैठता है, और उसके बाद पुलिस वहां मौके पर मौजूद होती है, जो जिसे कहते हैं गश्ती पुलिस, उसे रोकने की कोशिश करती है, वो पुलिस के सामने ही अपनी गाड़ी भगा कर ले जाता है। बहरहाल आशु सोनी वहां से फरार हो गया, लेकिन पुलिस सतर्क थी और पुलिस की समझदारी से आग को बुझा लिया गया और गंगानगर को उड़ने से रोक लिया गया। कहने का मकसद ये है कि इतनी बड़ी घटना को गोदी मीडिया घटना नहीं मान रही है, हिंदू समुदाय के लोग खामोश हैं। अब जरा सोचिए, अगर वहां 350 सिलेंडर या 320 सिलेंडर फटते तो वहां हमारे हिंदू भाई हों चाहे मुसलमान हो, हमारे देश का कितना नुकसान होता, देश के ऊपर कितनी बड़ी आपदा और ये देश के लिए कितना बड़ा कांड होता। लेकिन ये खबर इसलिए नहीं है क्योंकि आतंकवादी का नाम आशु सैनी है, वो हिंदू समुदाय से बिलोंग करता है, धर्म उसका हिंदुत्व है, इस वजह से इस खबर को खबर बनने नहीं दिया गया। लेकिन मैं देश की सेवा में यहाँ हूँ, सच दिखाने के लिए यहाँ हूँ। अगर आप भी भारत से प्यार करते हैं, अपने वतन से मोहब्बत है, तो इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। कहानी फिलहाल अब ऐसी है कि अगर मुसलमान के पैरों के नीचे गलती से कोई चूंटी आ जाए तो कह देंगे ये चूंटी जिहाद है, ये वो जन जीवन तबाह करने वाला जिहाद कर रहे हैं, ये जानवरों को काटने पीटने का ये जिहाद कर रहे हैं। चूंटी जिहाद के नाम से सुरेश चक्रवाणे जैसे पत्रकार अपने नेशनल टीवी पर बैठकर डिबेट करेंगे और मुसलमानों को बदनाम करेंगे। उधर अपनी पत्नी का गर्दन ये हिंदू समुदाय का कोई व्यक्ति काट दे तो वो क्राइम नहीं कहलाएगा। मेरे दोस्तों, ये मैं ब्लर कर रहा हूँ पूरे इन तस्वीरों को कि तस्वीर विचलित करने वाला है। इंदौर का क्राइम है दोस्तों, एक पति हैं, पतिदेव, उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को बुरी तरह से पीटा,
जी हाँ, पत्नी का नाम पूजा परमार। बुरी तरह से पूजा परमार को उसके पति जितेंद्र परमार ने पीटा, और इतना पीटा यानी जो टाइल होती है, पत्थर होता है, वो उठाकर उनके सर पर, अपनी पत्नी के पूजा परमार के सर पर इतना मारा कि सर फट गया, खूनम खान हो गई। अपनी पत्नी को वो बालकोनी से नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा था। जितेंद्र परमार अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए मार रहा था क्योंकि जितेंद्र परमार गायत्री नाम की दूसरी महिला के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन पहली पत्नी मना कर रही थी। इस वजह से जितेंद्र परमार ने अपनी पत्नी को मार मार कर अधमरा कर दिया। आप समझ रहे हैं कहानी। बहरहाल पुलिस ने जितेंद्र परमार, उनकी मां और उनकी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। और इनको बुरा लगता है कि मुसलमान 2 शादी क्यों करते हैं, 3 शादियां क्यों करते हैं। इस्लाम में अगर कोई चीज है तो उसके पीछे लॉजिक है मेरे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में 2-2 3-3 पत्नियां नहीं हैं, लेकिन बस कहानी है ये कि मुसलमानों को बदनाम करना है। जो भी चीज करनी है मुसलमानों के खिलाफ करनी है। अब आप इन दोनों खुशहाल महिलाओं को देख लीजिए, आपको लग रहा होगा ये सगी बहनें हैं। दोनों के अंदर इतना प्यार है कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि 2 महिलाओं के बीच इतना प्यार कैसे हो सकता है। और आपको हैरत होगी जानकर कि ये सौतने हैं, दोनों औरतें एक ही की पत्नी हैं। और वो जो है अरमान मलिक हैं ये। अब अरमान मलिक नाम सुन के सबको लगेगा अरे ये तो मुल्ला है, और मुल्लों के यहाँ तो 4 हो सकती हैं, तो कोई बात नहीं। खास बात ये है कि ये हिंदू समुदाय का है, लेकिन दोनों पत्नियां हैं। देखिए, सब चीज से ऊपर अगर कोई चीज है तो वो पैसा। मेरा मानना यह है कि दोनों बीवियां इनकी खुश हैं तो वो अंधे पैसे से, क्योंकि वो दोनों भी यूट्यूबर, और मलिक साहब भी यूट्यूबर, मलिक साहब के बच्चे भी यूट्यूबर, पूरा घर यूट्यूबर। जितना वीडियो बनाओगे, ब्लॉग बनाओगे, मतलब महिलाएं हैं, 2 ग्लैमर है ना, तो ग्लैमर में आप देख रहे हैं कि ग्लैमर से सब कुछ चल रहा है। लौंडिया को कुछ आए ना आए, अगर जिस्म दिखा दे तो मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं। और उधर मर्द अगर दिन रात मेहनत करके सही काम करे तो आप लोग उसको देखना पसंद नहीं करते। यह बात हकीकत है, बुरा मत मानिएगा, कभी स्किप कर दे वीडियो को, ज्यादा ही सच बोल दिया, इतना थोड़ी ना बोलना था, लेकिन यह हकीकत है। अब इन महिलाओं को आप देख चुके हो और अक्सर रील्स पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, शॉर्ट्स पर देखते रहते हैं। महिलाएं ये क्या करती हैं, किस तरह के क्या। देखिए, नंगी कोई घूमे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फैक्ट बताना पड़ता है कि जिस तरह का वस्त्र धारण करती हैं और जो चीजें ये करती हैं वो आप लोग देखना पसंद करते हैं। पॉइंट से भटक गया हूं, वापस आ रहा हूं। कुल मिला के दोनों पत्नियां खुश रह रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में 2 विवाह नहीं होते, या 2 पत्नियां यानी या 2 पत्नियां किसी की नहीं होती हैं, होती हैं। अब कोई पत्नी छोड़कर महाराजा बनने की कोशिश करता है, कोई ऐसे होते हैं कि 2-2 रख लेता है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई छोड़े या रखे, बस आपत्ति मुसलमान से है। अब जितेंद्र परमार ने अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटा। अगर वहां भी कंसेप्ट ऐसा होता कि ठीक है 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, अगर तुम्हारी औकात है, भसोट है, तुम दोनों को बराबर प्यार दे सकते हो, बराबर की इज्जत दे सकते हो, बराबर का आप उनका खर्चा उठा सकते हो, दोनों में फर्क नहीं रख रहे हो, तो आप कर सकते हो। मलिक साहब तो कर रहे हैं। मलिक साहब दोनों पत्नियों को बराबर प्यार दे रहे हैं। दोनों पत्नियां साथ में जिम जा रही हैं, दोनों पत्नियां एक से कपड़े पहन रही हैं, दोनों पत्नियां एक गाड़ी में घूम रही हैं, और वो जो भी अपनी जिंदगी में लवड़े में भुजियम कर रही हैं वो आपको दिखा रही हैं। आप देख रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, और पैसे से ऑर्गेजम आ रहा है, और बस पैसा सबसे ऊपर, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बात तो सही है। उधर मेरे दोस्तों बीजेपी का एक बड़ा चेहरा गौतम गंभीर, जी हाँ, जो कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गए थे, हर जगह जहर उगलना, उल्टा सीधा बयान देना, अचानक से उनके मन में पता नहीं कौन सा कीड़ा काटा कि उन्होंने छोड़ दी बीजेपी। आपकी स्क्रीन पर उनका ट्वीट, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से अपने आप को बीजेपी से रिलीज करने की मांग की है, और एक तरह से रिजाइन दे दिया है, और कहा है कि मैं अपने करियर पर ध्यान देना चाहता हूं, इस वजह से मैं बीजेपी छोड़ रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी जी और जेपी नड्डा जो हैं मुझे अपनी पार्टी से रिलीज करेंगे ताकि मैं अपने काम पर ध्यान दे सकूं। लेकिन कहानी कुछ और है। कुछ वक्त पहले का एक वीडियो सामने आया है, एक पॉडकास्ट के अंदर गौतम गंभीर ने शाह के बेटे का बिना नाम लिए सच बोल दिया। और आपको पता है बीजेपी के राजा और राजा के जो मंत्री हैं उनको सच से नफरत है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि गंभीर के ऊपर गंभीर तरह का प्रेशर था कि आप बीजेपी छोड़ दो। वो क्लिप ये है। कोई आदमी जिसने कभी क्रिकेट बैट नहीं पकड़ा, जिसने कभी 1 लाख लोगों के सामने खड़े होकर वो प्रेशर नहीं हैंडल किया, जिसने कभी क्रिटिसिज्म नहीं झेला, वो एक एसी कमरे में बैठ के उसके पास मशीनरी है किसी को ब्रांड बनाने का या ब्रांड नहीं बनाने का, वो डिसाइड करता है कि मुझे ना उन 2 लोगों में ये लड़का ज़्यादा पसंद है तो मैं आज इसको ब्रांड बनाता हूँ, अपनी पूरी मशीनरी इस पर लगाता हूँ, दूसरे पे नहीं। तो बाकी वो जो 14 खिलाड़ी हैं उनका क्या आप इस तरीके से, फिर आप कहते हो कि आप स्टेक होल्डर ऑफ इंडियन क्रिकेट। सबसे बड़ा गुनाह यह है कि किसी की मेहनत का क्रेडिट किसी और को दिया जाए। वीडियो तो और भी लंबा है, लेकिन कॉपीराइट के चलते हुए पूरा नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन आपको अब कहानी रिजाइन के पीछे की समझ में आ गई होगी। इसी के साथ आज का एक जोक सुनिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव के प्रचार में और प्रसार में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों या कोई भी अन्य पूजा स्थल का नाम उपयोग में लाना उचित नहीं माना जाएगा। मतलब चुनाव आयोग ने कह दिया कि भाई किसी धार्मिक स्थल का नाम आप अपने चुनाव प्रचार में मत कीजिएगा। जिस तरह से सारी दुनिया जानती है कि बीजेपी ज्ञानव्यापी, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, अयोध्या में ये और फलाना मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, जहां जहां इन लोगों की गंदी नजरें हैं, 4 लाख मस्जिदों को तोड़ने की बातें करने वाले सुअरेश चक्रवाणे
एग्जाम्पल हैं कि ये लोग पार्टी को जिताने के लिए इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, तो चुनाव आयोग ने कहा है कि नहीं कर सकते। और मैं चुनाव आयोग के मुंह पर बोल रहा हूं कि अपना मजाक उड़ाया है आपने बोल के, क्योंकि 4 दिन रुक जाइए, 4 दिन के अंदर मैं ही आपको सबूत दूंगा। जैसे ही चुनाव प्रचार शुरू होगा ये वो सब करेंगे जो आप मना कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, बवासीर और अंधभक्त की जिंदगी में कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। रेहाना को बदनाम किया गया जब पहले वाला किसान आंदोलन हुआ था कि ये तो किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रही है पैसा लेके, विपक्ष की पार्टियों ने पैसा दिया है तो रेहाना खाला सपोर्ट कर रही हैं अपने मुसलमान भाइयों को और किसानों को। लेकिन अब बताऊं, अंबानी ने अपने घर के एक फंक्शन में बुलाया 74 करोड़ रुपया देके, 74 करोड़ रुपया देके रेहाना खाला आई हैं, तो वो भी हरा कपड़ा पहन के नाच रही हैं। हरा सुरेश बेटा कुछ बोलो इस पे, गुल्लू दुल्लू वो भी खामोश हैं। अरे रेहाना तुम्हारी भाई क्यों नाच रही हैं? अरे दादा सोचिए, हरा कपड़ा भाई, ये कोई एजेंडा, मतलब ये देख लो 74 करोड़ रुपया अगर लिए तो भगवा पहन के नाच सकती थी ना भाई, भगवा प्रमोट करती, नहीं हरा प्रमोट करा। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बेहतरीन फैसला सुनाया है एक अहम केस के ऊपर। इस केस को समझना भी जरूरी है और इसमें एक बड़ा पैगाम। शादीशुदा मुस्लिम महिला का लिव इन में रहना शरीयत के मुताबिक इस्लाम में जिना और हराम है। प्रयागराज यानी अपने हिंदू दोस्त के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली एक विवाहित मैरिड मुस्लिम महिला को किसी भी तरह की सुरक्षा देने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कानूनी रूप से विवाहित मुस्लिम पत्नी शादी से बाहर नहीं जा सकती है और किसी अन्य पुरुष के साथ उसका लिव इन रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। अब इस केस की कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि आज मुसलमान लड़कियों का दिमाग आसमान में कितना है। आप ये देख लीजिए कि एक मुस्लिम लड़की शादीशुदा होकर, एक पत्नी होकर, अपने पति से लड़ाई झगड़े में ही अलग होकर दूसरे हिंदू के साथ, गैर मजहब इंसान के साथ, गैर मजहबी लड़के के साथ लिव इन यानी बिना शादी किए अलग उसके साथ सो रही है, उठ रही है और पत्नी जैसा व्यवहार कर रही है। तो जब लिव इन रजिस्ट्रेशन के लिए बोला होगा, कहा कि हमारे पति से हमको खतरा है, हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहते हैं, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, बेगैरती, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मना कर दिया कि इस्लामी कानून के मुताबिक आप शादीशुदा हैं तो दूसरी जगह नहीं जा सकती, मुस्लिम लॉ हमारे लिए अलग है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत बेहतरीन फैसला सुनाया और हम मुसलमान होने के नाते हम इलाहाबाद हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ आप बेगैरती, अब यहाँ मुसलमान लड़कियों की देखिए कि अब ये ट्रेंड चल रहा है कि मुस्लिम मैरिड लड़कियां भी अब शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे के साथ, चाहे गैर मुस्लिम हो चाहे मुसलमान ही हो, गलत तो गलत है लेकिन मॉडर्निटी के नाम पे अब ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, पति गलत था, पति से कोई गलती हुई, लड़ाई झगड़ा हो गया, इसका मतलब क्या अब यह है कि पत्नी अपने शौहर को छोड़ के दूसरे मर्द के साथ रहने लगे? नहीं। क्यों? अच्छा, ऐसे लड़के जो आंटियां तलाश करते हैं, मैरिड औरतें तलाश करते हैं, वो सिर्फ इसलिए ताकि उनको सेक्स करने का लाइसेंस मिला हुआ है, पता नहीं होगा वो महिला अलग रह रही होगी, किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। और ये जो लौंडा है ये बस केयरिंग दिखा रहा है, फर्जी केयरिंग दिखा रहा है ताकि बिस्तर हमको मिल जाए उस औरत के साथ। और लिख के ले लो, ऐसे मर्द कभी उस औरत से शादी नहीं करते, सिर्फ वो काम वासना के लिए साथ रहते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें मुसलमान लड़कियों को पता है। आज सोशल मीडिया के जरिए 6-6, 7 साल की लड़कियां जो हैं एडल्ट कंटेंट बना रही हैं, एडल्ट डायलॉग बाजी कर रही हैं। क्या माँ बाप को नहीं दिखता? आज जो छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे लड़के उम्र से पहले अभी जिस्म की कई सारी चीजें उगी भी नहीं होती हैं, और वो लड़कियां, मुसलमानों की बात कर रहा हूं, गलत और गंदे वीडियोस बनाते हैं अश्लील डांस के नाम पर, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है। अब वो बेल्ट वाला ट्रेंड चल रहा है, ई की आवाज के साथ। अब उसमें अपने चूतड़ हिला रही हैं लड़कियां, अपना जिस्म हिला रही हैं लड़कियां, साड़ी तक उतार दे रही हैं। वो अच्छा लग रहा है, 4 बटन आगे से खोल रही हैं और नाच रही हैं। यकीन कीजिए, खुदा की कसम, ये हिंदुओं में भी गलत है, पूरे समाज के लिए गलत है। लेकिन मॉडर्निटी एक ऐसा फॉर्मूला ठोक दिया गया है हमारे सर पर कि अगर हम कहेंगे कि ये गलत हो रहा है तो कहा जाएगा महिला विरोधी, अरे लड़के लड़कियां बराबर हैं, कहाँ जी रहे हो? ये तो एडवांस जमाना है, 21st सेंचुरी है। अरे जब परमात्मा ईश्वर अल्लाह ने ही लड़का और लड़की में फर्क बनाया है तो उस फर्क को तुम और हमारी जात कभी मिटा नहीं सकते। जो मर्यादा, जो फर्क ऊपर वाले ने बनाया है उसको फॉलो करना जरूरी है। लेकिन मैं दूसरों को क्यों बोलूं? हम अपने घर में ही देख लिए, मुसलमान लड़कियां जो सोशल मीडिया पे कर रही हैं, क्या उनके माँ बाप को नहीं दिखता? उनके रिश्तेदारों को नहीं दिखता? सब कुछ दिखता है। लेकिन आज लानती मुस्लिम उस बाप को, बेगैरत को, अपनी बिटिया की कमाई चाहिए, कहने के लिए ये कह रहे बिटिया खुद कमा रही है, खुद खा रही है, अपने पैरों पे है। ऐसे पैरों पे अपने जिस्म की नुमाइश करके कभी हिजाब पहन रही हैं, कभी नंगी हो जा रही हैं। उनकी जिंदगी का मकसद क्या है पता ही नहीं है। इनसे भी बात कर रही हैं, ये भी बॉयफ्रेंड है, वो भी बॉयफ्रेंड है, उससे मेरी मंगनी होने वाली है, लेकिन शादी के लिए मुझे वो पसंद है। किसी से पूछ के देख लो, रिकॉर्ड 4-4 बॉयफ्रेंड पहले ले चुके हैं। ऐसे ही लड़कों का भी सीन है भाई। आज मुसलमान लड़के क्या कर रहे हैं? जिम जा रहे हैं। वो अपने कौम के लिए जा रहे हैं क्या? देश के लिए जिम जा रहे हैं क्या? अरे भाई, अगर कोई जिम जा रहा है, बॉडी बना रहा है, तो वो किस लिए बना रहा है? मुसलमान लड़कों से, मैं दूसरों से बात ही नहीं कर रहा,
अपने घर की बात कर रहा हूँ, अपने कौम की बात कर रहा हूँ। बताइए मुझे, ये जो एकदम ये जो तुमने सिक्स पैक बनाए हैं, ये एब्स बनाए हैं, ये डोले शोले बनाए हैं, क्यों बनाए हैं? बताओ भाई, क्यों बनाए हैं? इसलिए नहीं बनाए कि वो जब कभी दंगा फसाद होगा तो अपने घर का वो मतलब समझ रहे हो ना, घर का बचाव करें। ना 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 ना, या वो सेना में जाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। लौंडियाबाज है ससुरे, लौंडियों को दिखाना है अपना स्तन दिखाना है, फूला हुआ छाती दिखानी है, इतना सा गूंगे जैसा मुंह है और इतना चौड़ा छाती। उनको लगता है कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनको लगता है बहुत अच्छे लग रहे हैं। जिगर है हमारे अंदर। सुनो, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसको जवाब देने के लिए और मौके पर डटे रहने के लिए ना बड़ा जिस्म नहीं, बड़ा कलेजा चाहिए, याद रखना। तो ये लौंडे भी भाई हमारी कौम के उसी में लिप्त हैं भाई साहब। इनको काम ही नहीं है, जिम जा रहे हैं, फिर कॉलेज में लड़कियां तार रहे हैं, मेट्रो में लड़कियां छेड़ रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, 4 बटन खोल के हीरोपंती कर रहे हैं, यहाँ सस्ती चैन डाली हुई है, सोने का पानी चढ़ा हुआ और बने हुए नवाब के बेरोजगार हैं, न खाने को कुछ है, न पीने को कुछ है, नौकरी का कुछ पता नहीं है, एजुकेशन का कुछ पता नहीं है। क्लब में जाके हाथ में रेडबुल लेके, अब वो रेडबुल चाय खत्म हो गई हो, खाली रेडबुल लेके काला 150 रुपए का चश्मा लगा के हिले जा रहे हैं, डिच्चिक डिच्चिक और लौंडिया देख रही हैं, यो 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 एपी दिलो गाना बजा, अच्छा इनसे कूल नहीं। थार में बैठ गए हैं, किसी की लेके आ गए थार, चाचा के मामू के बेटे के खाला के नवासी की थार है, आए हैं भर के जा रहे हैं झत्ते की तरह, चलो भाई 500 रुपए इकट्ठा किया, चलो भाई क्लब चल रहे हैं। आप समझ रहे हो ये चल रहा है, क्या मकसद इसका भाई? लेकिन मैं बुरा इसलिए हूं क्योंकि बोल देता हूं, माजरत के साथ रिपोर्ट को शेयर